नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज का सेशन शुरू करें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ में जो शेयर करना चाहेंगे। दो दिन से क्या, कल से ही एक बड़ी इन्फॉर्मेशन कह लें या बड़ी न्यूज़ कह लें जो कि बड़ी वायरल हो रही है। और कुछ सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल्स क्या, अपने नर्सिंग में न्यूज़ चैनल्स हैं एक तरीके से, मैं तो उनको न्यूज़ चैनल्स ज़्यादा ट्रीट करता हूँ पर्सनली, किसी के ऊपर व्यक्तिगत तो टास्क करते नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अब 2023 से क्या होने वाला है, 2023 जो चल रहा है इसमें जो एक्सपेक्टेड नॉरसेट जो एग्ज़ाम था, एक्सपेक्टेड जो नॉरसेट 23 जो होने वाला था वो कब होने वाला था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब सितंबर का डेट हमने फिक्स कर रखा। लेकिन हम जो फ्रेंकली बताते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो देते हैं आप लोगों को, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, सितंबर 23 में जो होने वाला था। अब नॉरसेट यानी एम्स जो प्लान कर रहा है वो 2 बार करना चाह रहा है साल में, एक प्रोबेबली जून में, मिड जून में, और मिड से हमेशा जून में, जून या जुलाई में, और फिर क्या जनवरी से। अब बच्चे काफ़ी बच्चे जो कॉल टेस्ट कर करके पूछ रहे हैं, 2 दिन से यही चीज़ चल रहा है। सोचा कि 2-4 मिनट का वीडियो करके सब लोगों के सामने इसका फैक्ट चेक किया जाए। देखिए, बच्चे जो विश्वास लेकर के आते हैं कि साहब न्यूज़ तो कहीं से मिल गई, अब नर्सिंग स्मार्ट जो है उसका फैक्ट चेक करेगा, बताएगा। हम बता देते हैं आपको एक्चुअल में क्या है। एम्स ने 1 साल पहले सोचा था कि क्या नॉरसेट 1 साल में 2 बार कराया जा सकता है। सभी एम्स इंस्टीट्यूट्स ने से उन्होंने अपनी राय भी मांगी थी इस चीज़ के ऊपर। जो हम बता रहे हैं, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ हम बताएंगे वो आप लोगों को सच बताएंगे, और जहां पर हमारी जानकारी अधूरी रहेगी वहीं पर हम रुक जाएंगे। नॉरसेट एम्स ने, यस, एम्स दिल्ली ने ऐसा प्लान किया था। हर एक एम्स को पूछा भी था इस बारे में कि आप लोगों की क्या राय है, और उसके बाद में रिवर्ट क्या आया आइडिया नहीं है। नॉरसेट 22 हो गया एक एग्जाम, और अगर ऐसा होता तो एम्स जो है वो ऑलरेडी प्लान कर चुका होता। लेकिन ये कल से जो है न्यूज़ वापस एक बार से सरफेस हो रही है अलग अलग चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो इसकी सच्चाई क्या है कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। नॉरसेट कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट अकेला नहीं है, ये कोई एलिजिबिलिटी का अकेला टेस्ट नहीं है, ये रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, जैसे आप टेस्ट देखते हो, सीटेट का टेस्ट देखते हो एक, ठीक ना, स्टेट्स कराते थे, टेट का एग्जाम कराते थे, कुछ एक स्टेट्स ने बंद कर दिया। टीचर की पात्रता योग्यता, ठीक है ना, ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया उन्होंने कि भी पात्रता योग्य, वो कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं था। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स ने, जैसे राजस्थान ने, मतलब पात्रता कम रिक्रूटमेंट ही कर दिया नॉरसेट की तरह से। ठीक है, तो सीटेट जो है आप सभी को पता है साल के अंदर 2 बार एग्जाम कराता है, और उसके फिक्स हैं उसके एग्जाम्स जो हैं, एक बार फरवरी में होना है, एक बार जुलाई अगस्त सितंबर में होना है। ठीक है, बैंकिंग जो है, आईबीपीएस ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है शायद जो कि एसबीआई को छोड़ करके सभी का, और आजकल शायद एसबीआई को भी इंक्लूड कर लिया होगा, हम टच में नहीं है, वो भी साल के अंदर 2 बार एग्जाम करा लेता है। वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा रिक्रूटमेंट के लेवल पे भी चला जाता है, क्योंकि उसको रेफरेंस लेकर के बैंक जो है रिक्रूटमेंट करते हैं इंटरव्यू के बाद में। क्या नॉरसेट के लिए, क्या एम्स के लिए यह आपको कहीं से भी प्रैक्टिकल लग रहा है क्या? अब हमारा व्यक्तिगत हम व्यू इसके ऊपर बताना चाहेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। एम्स ने जानना चाहा, इस पे काम भी किया, अब वर्तमान में क्या रहा होगा हमारी नोटिस में नहीं है, लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर पर इसकी जो है औचित्य जो है इसका लगता नहीं है। रीजन, एम्स न्यू दिल्ली तो साल में 2 बार एग्जाम करा के रख देगा, क्या देगा? नॉरसेट रिक्रूटमेंट एग्जाम है, वो पोस्ट जितनी आती हैं उसके हिसाब से, वैकेंसी स्टेटस के हिसाब से रिक्रूटमेंट के लिए प्रोवाइड कराता है, पात्रता नहीं कराता कि साहब जिसने 50% मार्क्स जो है स्कोर कर लिए जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी मान लीजिए 45%, 40% जो है वो करके आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। अच्छा जी, अब जहां पर भी एम्स में कोई वैकेंसी निकले तो आप वहां पर चले जाइएगा। तो हमें प्रीमा फेसी जो है इसमें सत्यता नजर नहीं आती है फिलहाल तक कि एम्स ऐसा कर चुका है क्या। फिर भी हम अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको इससे रिलेटेड जो है वो एकदम फैक्चुअल न्यूज जो है कमिंग वीक में, कल सैटरडे है, ठीक है, नहीं टच कर पाएंगे अथॉरिटीज़ को, जहाँ से भी पॉसिबल होगा कि इस बारे में कुछ चल रहा है क्या,
कमिंग ट्यूसडे तक हम आपको इसमें एक्चुअल एग्जैक्टली फैक्ट चेक करके आपको बता देंगे कि वाकई में इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट्स हुई है क्या, जबकि हमें लगता नहीं है। और कुछ एक बच्चों ने तो यहां तक बोल दिया सर वो आपने हमसे एक लेटर लिखवाया था उसका रिजल्ट तो नहीं आ गया कि अभी एक साल के अंदर 2 बार हमसे फीस लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना ऐसी चीजें नहीं होती हैं, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, 1% भी चिंता मत कीजिए। नोरसेट, एक चीज और हम बता दें, हम अपनी तरफ से बता दें कि एम्स न्यू दिल्ली को कुछ एक गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जरूर अप्रोच किया था कि साहब आप हमारे लिए आप एग्जाम करा दीजिए। अगर आज की डेट में 10 स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर एम्स न्यू दिल्ली को बोले कि साहब आप हमारे लिए भी एग्जाम करा दीजिए, अब इसमें बच्चों को 80-20 आ जाएगा, जबकि 80-20 का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है तो सही 4 जो कि बिना 80-20 के जिनका एग्जाम करा के देता है एम्स जो है नोरसेट के थ्रू, तो इसमें 80-20 का कोई रोल नहीं है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे न्यू दिल्ली चाहे DSSB को साइड करके कि साहब आप हमारे लिए रिक्रूटमेंट कर दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान चाहे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार चाहे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चाहे, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा चाहे, कि साहब आप हमारे लिए भी रिक्रूटमेंट कर दीजिए, यही तो बच्चे हैं, कॉमन बच्चे हैं, आप हमें भी बता दीजिए इनकी एलिजिबिलिटी जो है। उन कंडीशंस में यस नोरसेट जो है वो साल में 2 बार कराने की 100% जरूरत पड़ेगी, वहां पर प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन वो 1-2 स्टेट गवर्नमेंट्स की बात चल करके एम्स तक जो हमारी नोटिस में है वो बंद हो गई थी, वो चैप्टर ही बंद हो गया था। अगर इस दिशा में अगर कुछ और डेवलपमेंट्स हुई है और प्रोग्रेस हुई है तो हम आगे आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे कि हाँ जी नोरसेट 23 जो है, नोरसेट के जो एग्जाम है साल में 2 बार होगा क्या, और इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो तभी संभव है जब कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे हिसाब से कम 8 से 10 स्टेट गवर्नमेंट जो हैं अप्रोच करें, जैसे CHO के लिए करें, नर्सिंग ऑफिसर के लिए करें, PHN के लिए करें, तो इसके लिए कम से कम 8 से 10 सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट्स की गवर्नमेंट जो हैं वो एम्स को अप्रोच करनी जरूरी है, तभी जाकर के एम्स जो है वो साल में 2 बार नोरसेट कराएगा, अदरवाइज कोई औचित्य नहीं लगता। ये केवल एक बिजनेस स्ट्रेटजी जो फिलहाल हमें समझ में आ रही है, हम नहीं कह रहे कि भाई हम ही सही है, जो फिलहाल ही एक प्रोपेगेंडा टाइप हमें चीजें नजर आ रही है कि मार्केट एक ऐसा तैयार किया जाए। अब रही बात आप लोगों से सच्चाई बात, अरे भाई आप लोग किसी के भरोसे क्यों रहते हैं, आप क्यों किसी नर्सिंग स्मार्ट के या किसी और के भरोसे रहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। आप, हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को, हमने हमेशा आप लोगों को एक ही बात कही है, इन कोचिंग के जाल से जो है, कोचिंग जितने भी हैं इनके जाल से जो एक तरीके का माया जाल फैला रखा है कि साहब हम ही सिलेक्शन निकाल करके देते हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। दूर रहने का मतलब में जाइए नहीं क्या जी, हम ऐसा भी नहीं कह रहे, आपकी जहां मर्जी है, आपको लगता है ये अच्छा पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, लेकिन उनके माया जाल से दूर रहिए, जो शब्दों का जाल फेंकते हैं आपके सामने कि साहब हम ही है जी, हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं करा पाएगा आप लोगों का। इसलिए एक कोचिंग रन करते हुए भी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए भी हम अकेले ऐसे इंसान हैं जो कि आप लोगों को बोलेंगे हाँ जी सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम्स निकाले जा सकते हैं, एग्जाम्स क्रैक किए जा सकते हैं, छोटी सी गाइडेंस से किए जा सकते हैं, बड़े बड़े नामों के पीछे, बेमतलब के नामों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में योग्यता है, आप अकेले कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को थोड़ा सा साइड में रखिए। यस, एक उत्सुकता बन जाती है हर एक बच्चे की, आप नहीं कहते आप लोग भी गलत हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब आप एस्पिरेंट है भाई, मार्केट में आए हैं, आपको रोजगार चाहिए, आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आप लोग, तो कोई भी इसमें इस तरीके की न्यूज ला करके फीड करेगा तो आपको उसका फैक्ट चेक जो है ऑब्वियस सी बात है चाहिए ही चाहिए। तो एनीवे इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। हमने इसके पीछे के बेसिक्स आप लोगों को बता दिए कि नोरसेट 23 छोड़िए, नोरसेट जो एक साल में 2 बार कराने की प्रायोगिकता तभी रह जाएगी जब कम से कम 8 से 10 गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उसको अप्रोच करें। कम से कम 5 तो करें यार, 8 से 10 शायद हम ज्यादा बोल दें, कम से कम 5 स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऐसा बोलें। जैसे यूपी बड़ा रिक्रूटर है आज की डेट में इंडिया का, ठीक है ना, देखो कितने एग्जाम करा रहा है ना एक साल के अंदर ही। वो कहे कि यार हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, वो 7 मेडिकल कॉलेजेज आ गए थे उनके लिए, और 14 मेडिकल कॉलेजेज और खोल दिए योगी जी महाराज जी ने, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट कराएगा। वो मेडिकल कॉलेजेज SGPGI को अप्रोच कर रहे हैं, SGPGI उनके लिए रिक्रूटमेंट करके फिर उनको सौंपेगा। RML अलग से कर रहा है, UPPSC अलग से कर रहे हैं, अभी एक सेट के नाम से एग्जाम अलग से लिया था यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। तो इन चीजों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो सेंट्रलाइज तरीके से जो हम चीजें करनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, नोरसेट को 2 बार कराया जा सकता है साल के अंदर, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, किसी के भरोसे मत बैठिए, और ऐसी चीजों से तो कम से कम सावधान रहिए जो कि आपको गलत न्यूज फीड करते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।